30 अप्रैल से शुरू हो रही चार धाम यात्रा की तैयारी का जायजा लेने के लिए आज खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऋषिकेश स्थित ट्रांजिट कैंप पहुंचे। यहां उन्होंने ट्रांजिट कैंप परिसर का निरीक्षण किया और मौजूद अधिकारियों से तैयारी के बारे में फीडबैक लिया। फिलहाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तैयारी पर अपना संतोष जताया है। उन्होंने अधिकारियों को यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी से बचने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार की चारधाम यात्रा से श्रद्धालुओं को तमाम प्रकार की सुविधा मिलेगी। सरकार ने यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए हर संभव इंतजाम किए हैं। सर बताइए। तो ये अपने आप में एक बड़ी शुरुआत है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग उत्तराखंड की ये जो ऋषिकेश, सोनीपत और नरेंद्र नगर आसपास का जितना क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र को मॉडर्न क्षेत्र के रूप में डेवलप करेंगे। आने वाले हमारे पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ेगी, यहाँ रोजगार बढ़ेगा, स्वरोजगार बढ़ेगा, हमारी आर्थिकी बढ़ेगी। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं। परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले को अत्यंत निंदनीय, अमानवीय और कायरतापूर्ण कृत्य बताया है। उन्होंने कहा कि यह हमला न केवल भारत की अखंडता बल्कि संपूर्ण मानवता पर सीधा प्रहार है। स्वामी ने जोर देते हुए कहा कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता, ये केवल विनाश का प्रतीक है। ऋषिकेश स्थित परमार्थ निकेतन में हमले में शहीद हुए वीरों की स्मृति में विशेष हवन और प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। संतों, साधकों और श्रद्धालुओं ने हवन अग्नि के समक्ष भारत माता की इन वीर संतानों को श्रद्धा सुमन अर्पित किया और देशवासियों से एकता, शांति और साहस बनाए रखने की अपील की है। पहले पुलवामा और अब पहलगाम अटैक, जितनी निंदा की जाए उतना कम। घोर अमानवीय, निंदनीय कृत्य, धर्म के नाम पे हिंसा, मानवता के नाम पर कलंक। पहलगाम में जो हुआ ये केवल आतंकवाद नहीं परंतु इस्लामिक आतंकवाद है। ये पूरी मानवता पर हमला है। जब किसी का नाम पूछकर, धर्म पूछकर, पहनावा देखकर, खतना जांचकर उसे मारा जाए, पत्नी के सामने पति को, बाप के सामने बच्चों को, ये केवल हिंसा नहीं है बल्कि मजहब के नाम पर इंसानियत की हत्या है। मैं पूछता हूँ, मजहब पूछकर मारना ये कैसा मजहब है? कैसी इंसानियत? लहू लुहान कर दिया मानवता को भी, इंसानियत को भी शर्मसार कर दिया। चुन चुन कर पहचान के आधार पर किसी को खत्म करना, ये कैसा धर्म है? सच्चा धर्म तो वो है जो जोड़ता है ना कि तोड़ता है, जो बचाता है ना कि मिटाता है, जो प्रेम, करुणा और सहअस्तित्व की बात करता है। मजहब अगर मारना सिखाने लगे तो मजहब नहीं, पाखंड है। कोई भी आतंकवादी मजहब का प्रतिनिधि नहीं हो सकता। लेकिन पहलगाम में जो हुआ उसने इस्लाम के नाम पर भी एक बदनुमा दाग लग गया। मैं देश के सभी धर्मगुरुओं, युवाओं और समाज के हर वर्ग से निवेदन करता हूँ, उठिए, एकजुट हो जाइए। धर्म के नाम पर चल रही इस हिंसा का स्पष्ट विरोध कीजिए। आइए हम शांति, प्रेम और सद्भाव का रास्ता चुनें ताकि आने वाली पीढ़ियां धर्म के नाम पर खून नहीं, करुणा बहते हुए देखें। हिंसा नहीं, अहिंसा, विध्वंस नहीं, निर्माण देखें। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों की आत्मा के लिए आज हम शांति की प्रार्थना तो कर रहे हैं ताकि वे जो घायल हैं शीघ्र स्वस्थ हों, जो चले गए हैं जिनका कोई कसूर नहीं था, देखते देखते उनकी हिंसा हो गई, उनके लिए भी प्रार्थना है, उन्हें आत्मा को शांति मिले। लेकिन अब केवल प्रार्थना नहीं, परिणाम चाहिए। रामनगर में युवा कांग्रेस ने आतंकवादी संगठन और पाकिस्तान का संयुक्त रूप से पुतला दहन किया है। इस दौरान युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाकर पाकिस्तान के झंडे पर आग लगाई। शुक्रवार को युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सुमित लोहनी के नेतृत्व में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लखनपुर चुंगी और आतंकवादी संगठनों पाकिस्तान का पुतला दहन किया। जिला अध्यक्ष लोहनी ने कहा कि आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मासूम पर्यटकों को जान से मार देना मानवता को शर्मसार कर देने जैसा है। घटना से पूरा भारत आक्रोश में है। युवा कांग्रेस भारत सरकार से जल्द ऐसे आतंकवादियों को मारने की मांग करते हैं जिससे आने वाली पीढ़ी भी कभी आतंकवादी बनने की नहीं सोच सके। उन्होंने आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। युवा कांग्रेस द्वारा लखनपुर चुंगी पर पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ आतंकवादियों का व पाकिस्तान का पुतला दहन किया गया है और सरकार से मांग करी है कि जल्द से जल्द इन आतंकियों को पकड़कर इनको जान से मारा जाए और पाकिस्तान के ऊपर कड़ी से कड़ी
कार्रवाई की जाए। छात्राओं को आपराधिक घटनाओं और सोशल मीडिया से दूरी बनाए जाने को लेकर पुलिस पाठशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिससे बेटियों को आपराधिक घटनाओं से बचने के लिए प्रेरित किया जा सके। मंगलौर के केवल कन्या पाठशाला में पुलिस प्रशासन द्वारा पुलिस की पाठशाला कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पहुंचे एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने छात्राओं को सोशल मीडिया जैसे होने वाली आपराधिक घटनाओं के बारे में जानकारी के साथ ही साइबर ठगी के बारे में भी जानकारी दी। एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने बताया कि पुलिस स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाली बेटियों के पाठशाला जाकर कानून की पाठशाला पढ़ाई जा रही है, जिससे बेटियों की सुरक्षा के लिए उन्हें साइबर क्राइम के बारे में बताया जा सके। पुलिस का एक रूटीन वर्क है, तो आज मुझे भी मौका मिला, अमर उजाला ने एक प्लेटफॉर्म दिया। कपूर साहब जो स्कूल के फाउंडर हैं, उन्होंने भी मुझे इनवाइट किया था, तो बच्चों ने इत्मीनान से हमारी बातें सुनी। और गर्ल्स स्कूल है तो इसकी महत्ता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। इंटरनेट, सोशल मीडिया के जो डिमेरिट हैं, जो उसके कंसील्ड थ्रेट हैं, उसके बारे में बच्चों को अवेयर किया जाना बहुत ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ पिछले 1 घंटे बच्चों ने अच्छे से उसको सुना और बच्चे उसमें मनन करेंगे और एक अच्छा रिजल्ट हमको मिलेगा ना। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि हम हर वक्त पुलिस किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे खड़े करें। हम 112 हमारे पास नंबर होता है, आप हमारे थाने में बताएं अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे किसी ड्यूटी, आप जैसे छुट्टी लीव जब स्कूल छूटा उस पर्टिकुलर घंटों में हमारी ड्यूटियां दुरुस्त रहती हैं। अगर स्पेसिफिक कोई और शिकायत हो मैं थाने में एक बार बता दूंगा, उसमें जरूर काम करेंगे। बहुत शुक्रगुजार हूँ विशेष तौर से कि उन्होंने हमारी छात्राओं को वो जानकारी दी जो उनके जीवन भर हर समय उनके लिए उपयोगी होगी। और इन्होंने इतना अपना समय निकालकर, कीमती समय निकालकर इस छात्राओं को इन सारी प्रॉब्लम्स से अवगत कराया। और आप लोग हमारे पहले से ही, जैसे सिंह साहब हैं, आप लोग हैं, इस संस्था को अपना आशीर्वाद देते रहते हैं और इससे बच्चों को बहुत क्या मनोबल बढ़ेगा, मनोबल भी बढ़ेगा और जो उनकी समस्याएं हैं उनका हल हो जाएगा। बता दें, अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का पीला पंजा चला है। इसी के साथ ही आगामी 4 धाम यात्रा को लेकर अब मंगलौर नगर में भी प्रशासन, मंगलौर नगर पालिका परिषद अब एक्शन मोड में आ चुका है, जिसके चलते मंगलौर नेशनल हाईवे सर्विस रोड पर अवैध अतिक्रमण को हटाया गया, जिसमें मंगलौर नगर पालिका कर्मचारियों और तहसील प्रशासन की टीम मौजूद रही। नायब तहसीलदार अनिल कंबोज ने बताया कि आगामी 4 धाम यात्रा को लेकर मंगलौर सर्विस रोड की बगल में बने नाले पर अवैध अतिक्रमण हटाया गया और कुछ पर चालानी कार्रवाई की गई और सख्त आदेशित किया गया है कि अगर दोबारा अतिक्रमण किया तो मुकदमा भी दर्ज होगा और सामान भी जब्त किया जाएगा। रोड है, जितने भी सरकारी दोनों साइड में, इधर भी और उधर भी सारा हटाया जा रहा है। जो सरकारी होता है नाले पर जो है अतिक्रमण सारा हटाया जा रहा है। इस तरह की हमने मेरे ख्याल से 15 दिन पहले बैठवाया था, ऐसा नहीं है, चलता रहेगा अभियान। ये आए थे यहाँ से पूरी तरह देखा जा रहा है जो सरकारी भूमि पर अतिक्रमण सारा हटाया जाएगा, सरकारी भूमि पर जो है वो सारा हटाया जाएगा। अरे ये हमें हमारी तो जिम्मेदारी है प्रशासन की। यहाँ जाम लगता है, हाईवे है, ये हाईवे है ना, यहाँ से चले जाएंगे, उसके बाद फिर से की जाएगी ना, उसका दूसरी कार्रवाई की जाएगी, दोबारा से कराएगा उसका कार्रवाई की जाएगी। 25 मई 2025 से शुरू होने वाली हेमकुंड साहिब की पवित्र यात्रा के लिए भारतीय सेना के जवान पूरी समर्पण और उत्साह के साथ बर्फ से ढके यात्रा मार्ग को साफ करने में जुटे हुए हैं। संलग्न तस्वीरों और वीडियो में साफ तौर पर दिखाई देता है कि कठिन परिस्थितियों और प्रतिकूल मौसम के बावजूद हमारे जवान अथक परिश्रम कर रहे हैं ताकि तीर्थयात्रियों को इस पवित्र स्थल तक पहुंचने में कोई असुविधा न हो। ये कार्य न केवल उनकी शारीरिक दृढ़ता को दर्शाता है, बल्कि देशवासियों की सुरक्षा और उनके आस्था के प्रति उनकी गहरी निष्ठा को भी उजागर करता है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा निर्दोष पर्यटकों पर कायराना हरकत करते हुए जानलेवा हमला कर बौद्ध के घाट उतारे जाने के विरोध में देर शाम जसपुर के सुभाष चौक पर एकत्र होकर कांग्रेसियों ने कैंडल मार्च निकाला तथा दिवंगत आत्माओं को शांति हेतु 2 मिनट का मौन रखने और श्रद्धांजलि दी। वहीं कांग्रेसियों ने पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और आतंकवाद के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। आज पूरे देश के अंदर एक दुख की लहर चल रही है, शोक में है पूरा देश।
जम्मू कश्मीर में हमारे बेगुनाह जिन्होंने जो घूमने के लिए गए थे 28 लोगों को 79 लोगों पर गोले चलाकर आतंकवादियों की हत्या की है। आज उसी के विरोध में हम उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर सभी लोग इकट्ठा हुए हैं और इस वक्त हम प्रार्थना कर रहे हैं कि उन दिव्यांग आत्माओं को अपने स्थान में चरणों में स्थान दें भगवान। और हम कड़ी निंदा करते हैं पाकिस्तान की ऐसा कारियाना